हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023। तो क्या है यहाँ पे ये एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इसमें कौन सी मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, और देखिए कुछ कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दी गई है यहाँ पे, उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके वे फॉरवर्ड क्या है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके जीएस3 पेपर में जो एनवायरमेंटल साइंस है उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 को रिलीज किया है। देखिए प्रीलिम्स में आपको कभी कभी सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन सी इंस्टीट्यूट रिलीज करती है, तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। तो इसमें क्लियर बोला गया है कि देखिए हर साल पूरे दुनिया में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एटलीस्ट 215 बिलियन ऑलमोस्ट इतना जो है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जरूरी है, लेकिन ये देखिए हो नहीं पा रहा है। इसमें एक अगर थोड़ा सा आप इसके बैकग्राउंड देखेंगे तो एक समझ सकते हैं कि जब भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी, जो भी आज के डेवलप कंट्री है उन्होंने काफी हद तक जो है कोल या फिर ऐसे जो फॉसिल फ्यूल को यूज करके अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ा ली। लेकिन वो उस टाइम अनजान थे कि ये जो फॉसिल फ्यूल जो बर्न किया जा रहा है उसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो डेफिनेटली वो जो देश है आज के डेवलप जो देश है वो देश डेवलप तो हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ तो गई, लेकिन बाकी के सारे जितने भी अभी के डेवलपिंग कंट्री है वो भी अगर ऐसे ही रास्ते में चलने लगेंगे इन द कंपटीशन, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो देखिए अगर रिन्यूएबल सोर्सेस को इंप्लीमेंट करने हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी को इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। तो ये इन्वेस्टमेंट कितना होगा पूरे डेवलपिंग कंट्री में जितने भी दुनिया में है, तो लगभग जो है 215 बिलियन हर साल की जरूरत है। लेकिन देखिए 2021 में अगर देखा जाए सिर्फ 21 बिलियन डॉलर ही जो उसको यूज किया जा पा रहा है। अलग अलग अगर एडेप्टेशन प्रोजेक्ट उसमें अगर इंड्यूस होना है यहाँ पे, तो ये अगर बात करेंगे सिर्फ 50% है। और ये जो है ग्रेजुअली कम होती जा रही है बहुत सारे रीजंस की वजह से। यहाँ पे पेंडेमिक हो गई, यहाँ पे वार रिलेटेड सिचुएशन, ऐसे वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अगर देखें करंट एडेप्टेशन फाइनेंस गैप जो है ये आप देख सकते हैं लगभग 194 से लेकर 366 बिलियन पर ईयर। ये ना एवरेज यहाँ पे कहा गया है कि हर साल इतना जो है डेफिसिट जो है हर साल आ पा रही है, यानी कि इतना जो पैसा जो है कम हो रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ की हाइलाइट्स जो है मेंशन की गई है कि एडेप्टेशन फाइनेंस गैप यानी कि फाइनेंस क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जितने भी पैसों की जरूरत है और जितना मिल रहा है उसका जो गैप है, इसी को बोला जा रहा है कि एडेप्टेशन फाइनेंस गैप। तो इसमें देखिए जितना होना चाहिए ऑलरेडी मैंने कहा कि 15% ही मिल रहा है, यानी कि अगर 100 रुपए मिलना चाहिए था उसका 15 रुपीज ही मिल रही है यहाँ पे। तो इसका इम्प्लीकेशंस बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए कि डेवलपिंग कंट्री आगे नहीं बढ़ सकते तो मजबूरी में उनको जो है फॉसिल फ्यूल का रास्ता अपनाना पड़ सकता है, जो बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। दूसरा पॉइंट मेंशन किया गया है कि जेंडर इक्वलिटी इन फाइनेंसिंग। तो 2% ही सिर्फ एसेस किया गया है कि जेंडर रेस्पॉन्सिव यानी कि मेल और फीमेल दोनों को ही यहाँ पे आगे बढ़ाना है, और सिर्फ 24% जो है जेंडर स्पेसिफिक या फिर इंटीग्रेटिव में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इसमें भी बहुत बड़ा एक गैप है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कुछ कुछ यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं इसके। अगर आप इस रिपोर्ट को अगर पढ़े भी तो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजेस यहाँ पे दिए गए हैं, वो इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो डाउन टू अर्थ में आप पढ़ सकते हैं पूरे, अगर आप फॉलो करते हैं उसमें तो उसमें जो है काफ़ी हद तक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 7 जो वेज है उनमें से कोर वेज जो मेंशन किया गया है कि पहला जो है इंटरनेशनल पब्लिक एडेप्टेशन फाइनेंस। तो इसमें जो भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फाइनेंस है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज में भले ही उसके जो पैसे रिटर्न करने हों वो एक प्रोसेस से किया जा सकता है। दूसरा है कि डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन एडेप्टेशन। तो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर भी एक देश कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर
हम लोग ये एक्सपेक्ट करते रहे कि बाहर से पैसे आएंगे तो वो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, तो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी भी लिया जा सकता है। तीसरा जो है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस। तो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस देखिए, हर चीजों में गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी लाइबिलिटीज है। सोशल सेक्टर इश्यूज जो है उसको ठीक करनी है, और भारत में ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ी इश्यूज है। तो इसमें देखिए प्राइवेट सेक्टर के पास एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को प्राइवेट सेक्टर को जो है यूज करना चाहिए, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट के जो पैसे वो फ्रूटफुल काम में यूज हो सके, और प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सके कि ज्यादा उन लोग एक जो एरिया है उसको कवर कर सकते हैं। और बाकी के चार जो है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी के चार जो है रेमिटेंसेस बाय माइग्रेंट्स, यानी कि देखिए जो भी हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं वो जब इंडिया में पैसा भेजते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं हाईएस्ट पैसा जो है भारत में फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन पीपल जो ओवरसीज में रह रहे हैं उनके थ्रू आ रही है यहाँ पे, उसको भी यूज किया जा सकता है। देन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज जो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसको यहाँ पे जो है टेलर मेड किया जा सकता है, इनके उनको बढ़ाया जा सकता है ताकि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट जो एडेप्टेशन गैप फंडिंग में हो सके। ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर यहाँ पे आईएमएफ हो गई या ऐसे जो हो गई, उनको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस देके थोड़ा सा सोचना चाहिए। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो आर्टिकल 2.1 क्लॉज सी में यहाँ पे काफी सारे चेंजेस करने होंगे। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट डेफिनेटली अगर आप लोग जानते होंगे कि बोला गया है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से इन एन एवरेज हम लोग को 2050 तक जो है एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं बढ़ानी है, और इसको एटलीस्ट रेस्ट्रिक्ट करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थोड़ा सा भी आप सोच रहे होंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ गया तो क्या है, लेकिन इन एन एवरेज अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो उसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो कुछ कुछ यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी बोला गया है कि ऑलरेडी जैसे कि 7 वेज हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि फाइनेंस जो है क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जा रही है यहाँ पे, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम किया जा सके। तो उसमें डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और इंटरनेशनल और प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें रेमिटेंसेस को इंक्लूड किया जा सकता है, यहाँ पे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। काफी सारे रिफॉर्म जो है ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर में किया जा सकता है, ताकि देखिए ये ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है अगर लोन क्रेडिट देना भी चाहे तो उनके पास भी ये एक रिलायबिलिटी होना चाहिए कि देखिए कि हम लोग जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न भी हम लोग को मिल सके। तो अगर बात करेंगे COP28 में जब लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात हुई थी, तो काफी सारे कंट्रीज ने यहाँ पे अपोज भी किया था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। COP28 के बारे में अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, उसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका जो इजिप्ट में हुई थी। तो लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर भी काफी बात हुई, उसमें बहस भी हुई, लेकिन उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया कि उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे एक प्रोविजन हो सकती है कि एक इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म हो सकते हैं यहाँ पे, किस तरीके से ये अलग अलग देशों को, स्पेशली डेवलप्ड जो कंट्रीज है या फिर भारत या ऐसे चाइना ऐसे देश भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म को और भी इंप्रूव किया जा सके, ताकि स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट हर कंट्री दुनिया के, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में भी यूज किया जा सके, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में जब इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी यहाँ पे, तभी जाके एक देश जो है खड़ा हो पाएगा कि उस देश में जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हम लोग कर सके। डेफिनेटली आप लोग जानते ही होंगे कि आज जो दिल्ली में पोल्यूशन हो रही है उसके रीजंस, अगर पूरे दिल्ली में अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाए तो डेफिनेटली ये जो है काफी हद तक कम हो सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जिसको रिलीज किया है रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ऐसे टॉपिक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकते हैं और मेंस में भी इसके सीधे सवाल बन सकते हैं। तो आशा करता है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।